Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Sex where truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है टर्किश कॉफी का प्रेडिक्शन। तो आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जिंदगी में क्या कुछ आने वाला है। ठीक है, व्हाट्स द फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो फॉर योर गाइडेंस, क्योंकि ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। ठीक है, सो ये जो रीडिंग है एक जनरल प्रेडिक्शन है। सो इट मे रेजोनेट, इट मे नॉट, सो टेक इट व्हाटएवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो चलो हम देख लेते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल, उसका भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। एंड बी अवेयर ऑफ द स्कैम्स इन द कमेंट सेक्शन। आई डोंट डू एनी टाइप ऑफ पर्सनल रीडिंग्स, सो प्लीज बी अवेयर। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। सो ये बहुत ही यूनिक मेथड है प्रेडिक्शन का। इससे भी पहले मैंने किया था, आप उसको भी देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। मैं थोड़ा सा हॉट वाटर ऐड करती हूँ यहाँ पे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। आप स्किप करके भी देख सकते हो। ओके, ऑलराइट। ओके, यहाँ पे देखो, अगर हम इस तरह से देखें ना, ये जो एक शेप यहाँ पे बन रहा है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक इस तरह से शेप है। इट्स लाइक अ सर्पेंट, इट्स लाइक अ स्नेक। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। मैं बताती हूँ, अभी घबरा मत जाना। यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मुझे दो कनेक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जस्ट लाइक अ मैन, यहाँ पे देखो एक मैन स्टैंडिंग ओवर हियर, और यहाँ पे कुछ है। ठीक है, इसको कनेक्शन, इट्स लाइक अ ब्रिज विच इज फॉर्म्ड। ओके, यहाँ पे साफ तरीका से वन आ चुका है। आप देखो, इट्स अ वन एंड यस, ऑलराइट। कुछ डॉट डॉट्स है कनेक्टिंग। आई डू द प्रेडिक्शन, थोड़ा सा वेट कर जाइए आप लोग। यहाँ पे एक वुमेन, एक लेडी है। ओके, एंड यहाँ पे एक डेविल, और इट्स लाइक यू कैन से यस ज़ॉम्बी टाइप का कुछ है यहाँ पे। यस, लेडी एंड वुमेन, एंड यहाँ पे है मैन। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, उसके ऊपर थोड़ा सा ये पैराशूट वाला कुछ है यहाँ पे। ओके, एंड दिस इज अ हेवी टावर विच इज फॉर्म्ड। ठीक है, ऑलराइट। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैं आपको प्रेडिक्शन बताती हूँ। कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है आपके चाइल्डहुड से लेके आपने काफी ज्यादा हद तक, देखो ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। चाइल्डहुड से लेके अभी तक का समय जो आपने सफर किया है, तो उसमें काफी ज्यादा आपका हो सकता है कि स्ट्रगल्स आपने देखा है, काफी ज्यादा चैलेंजेस आपने देखा है, पेनफुल सिचुएशंस आपने देखा है। लेकिन उसका जो है ना, वो डेफिनेटली वो एंड होने वाला है। बिकॉज विद द सर्पेंट, मतलब विद द स्नेक लाइक स्ट्रक्चर ओवर हियर, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आप एक एक पर्सन एक एक तरह से देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जो है ना, आपके बदलाव ऑफ कोर्स वेट कर रहा है। जैसे मौके का लोग तलाश करते करते क्या करते हैं,
एक सिटी पे पहुंचते हैं, वहां पे उनको जॉब मिलने का होता है, उनको सेटल करने का होता है। कभी कभार वो सक्सेसफुल भी होते हैं, कभी कभार अनसक्सेसफुल भी होते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं छोड़ते, ठीक है, क्योंकि उनको गोल तक पहुंचना है, उनको मकसद तक पहुंचना होता है। तो आप भी जो जिंदगी आपका चल रहा है, हो सकता है कि जो आप फिलहाल चाहते हो वो आपके पास नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ मिसिंग है आपके लाइफ में, तो वो जरूर आपको मिलेंगे, बिकॉज देयर विल बी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, देयर विल बी इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ था, जब इंसान, ठीक है, वानर से लेके अभी तक का सफर जो है वो कितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हुआ, ठीक है, हमारी दुनिया, तो वो तो एक जैसा नहीं रहा ना, ठीक है। स्टोन एज से, मतलब जब पत्थर का यूज किया जाता था, अभी क्या करते हैं, अभी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल का जमाना है, तो वहां तक का जो सफर है, ठीक है, वो बहुत लंबा चला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आपको जो सफलता हासिल होगा, भले ही लेट हो, लेकिन आपको मिलेगा, ठीक है। आई डू फाइंड यहाँ पे एक ब्रिज जैसा बन रहा है। सो ब्रिज हमेशा कनेक्ट करते हैं सिटीज को। H लेटर यहाँ पे बन रहा है। H रिप्रेजेंट्स द हाउस। मैं यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स ही रिप्रेजेंट करवाती हूँ। H ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द हाउस। हाउस से आता है घर, तो डेफिनेटली एक होम, एक सेटल्ड फैमिली। डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, आपके जो सेटलमेंट है, आपके जो घर है, ठीक है, आप हो सकता है कि प्रेजेंटली जिस भी घर में हो, जिस भी वातावरण में हो, यू आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। आपको और स्पेस चाहिए, ठीक है, आपको और ऑर्गेनाइज्ड जगह चाहिए। अपना बिजनेस हो सकता है कि आप घर से ही करना चाहते हो, मे बी यू कैन डू इट फ्रॉम होम। आप शादी करना चाहते हो, किसी घर में आप प्रवेश करने वाले हो, ठीक है, कुछ अलग सा सिटी में आप जाने वाले हो अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के साथ। आई डू फाइंड अ वुमेन एंड अ मैन स्टैंडिंग ओवर हियर। कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि रिलेशनशिप में जितना भी प्रॉब्लम्स आपके चल रहे हैं वो सॉल्व होगा, ठीक है, बिकॉज आई कैन सी द ब्रिज। यहाँ पे एक ब्रिज आ रहा है। ब्रिज डेफिनेटली इज कनेक्टिंग, ठीक है, सिटी टू सिटी कनेक्ट करता है, स्टेट टू स्टेट भी कनेक्ट करता है, कभी बॉर्डर टू बॉर्डर कनेक्ट करता है, ठीक है। तो डेफिनेटली एक हाईवे आप बोल सकते हो, यहाँ पे एक हाईवे जैसा भी बन रहा है, ठीक है, आई कैन फाइंड इट लाइक दैट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आप जो कनेक्शन, कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो वो बहुत जल्द आपके जीवन में हो सकता है। कितना टावर है, बहुत बड़ा एक टावर भी आप बता सकते हो, एक फोर्ट आप बता सकते हो। कहीं ना कहीं पे फोर्ट, किला, ठीक है, टावर, ये सब चीजें जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मायने हैं। एक तो है टावर से सिग्नल्स आते हैं, ऑफकोर्स कम्युनिकेशन होता है, वरना कैसे होगा, ठीक है, इंटरनेट कम्युनिकेशन कैसे हो पाता है, थ्रू द टावर्स, राइट। एंड टावर इज अ ग्रेट बिल्डिंग, ऊंची पोजीशन को भी रिप्रेजेंट किया जाता है टावर से। तो आपके फाइनेंशियल पोजीशन भी काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड होंगे। बहुत ज्यादा हेवी एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में दिखाई दे रहा है, बॉटम ऑफ द कप में, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आप डिप्रेशन में हो कि क्या होगा, एंजाइटी में हो। ओपनिंग आपके लिए है। ये एक रून्स अगर हम देखें, इसको बोला जाता है, ये जो शेप है इसको बोला जाता है उरूज, राइट। सो उरूज ऑफ कोर्स स्टैंड्स फॉर द प्रॉस्पेरिटी ओवर हियर, ऑल राइट। तो यहाँ पे बहुत कुछ भी मुझे अभी अभी दिखाई दे रहा है, मैं आपको बताते जाती हूँ। यू बार बार आ रहा है, यहाँ पे यू आ रहा है, एच आ रहा है, आई आ रहा है, जे आ रहा है, 1 आ रहा है, देखो फिर से एक क्रॉस आ गया यहाँ पे। और जब भी मैं कॉफी रीडिंग करती हूँ ना, यहाँ पे क्रॉस आता है, आप देखो यहाँ पे, ठीक है, होली ट्रिनिटी क्रॉस आ रहा है। तो गॉड इज विथ यू, ठीक है, यूनिवर्स आपका साथ हमेशा देंगे। यूनिवर्स खुद आके नहीं कर सकते ये चीज, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके जिंदगी में वो होता चला जाएगा। बट आपको फेथ रखने चाहिए, धीरे धीरे करके होंगे ये। जल्दी आप सोचते हो कि ऑटोमेटिकली जल्दी जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, नो, इट विल हैपन एट अ स्टेडी रेट, ठीक है, ओके। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि 2 वास रखे हुए हैं, बहुत सुंदर शेप का। आई डू फाइंड कि वास में, यहाँ पे तो वास है बहुत सुंदर सा, बट यहाँ पे फूल नहीं है वहां पे। तो अभी भी आपके लाइफ में बहुत कुछ होते हुए भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत कुछ डॉट्स है, डॉट्स मतलब कनेक्शन, कनेक्शन होता जाएगा। यू विल रिप्रेजेंट, ठीक है, लॉट ऑफ पीपल इन द फ्यूचर। कहीं ना कहीं पे क्लाइंट्स आते हुए दिखाई दे रहा है, कनेक्शंस बनते हुए दिखाई दे रहा है, न्यू फ्रेंडशिप्स, न्यू ग्रुप्स, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होते हुए दिखाई दे रहा है। जो गलतफहमी आप दोनों पार्टनर्स के अंदर है वो जाते हुए दिखाई दे रहा है,
ठीक है, आप और करीब आते हुए दिखाई दे रहे हो किसी का, यू आर बिकमिंग क्लोजर डे बाई डे। आप अपने गोल से भी बहुत करीब आते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है हॉकी खेल रहे हैं या क्रिकेट या फुटबॉल, समथिंग यू आर प्लेइंग, जो भी स्पोर्ट्स है, जो भी एक्टिविटीज, जो भी प्रोफेशन में हो आप, ठीक है, आप बहुत ही हायर पोजीशन में पहुंचने वाले हो। ठीक है, बहुत फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट आपका हो सकता है, मे बी इन्वेस्टमेंट से हो सकता है आपका, या आप बिजनेस कर रहे हो, वहां पे आपका क्लाइंट्स बढ़ रहा है, मे बी वेबसाइट्स खोल रहे हो आप, बहुत आप कोलैबोरेशन कर रहे हो लोगों के साथ। ठीक है, कोलैबोरेट करने से आपको ऑडियंस मिलता है, पब्लिक मिलते हैं। ठीक है, कंपनीज अगर मर्ज होता है तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे डेफिनेटली किसी का जॉब, ठीक है, जॉब में सक्सेस तभी हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि आप सिटी में, कोई सिटी में जा रहे हो और आपको वो मौका मिल रहा है। ठीक है, एंड डेफिनेटली एट वर्क हो सकता है किसी को अपना पार्टनर मिले, यू विल फील वेरी लाइट, समवन इज वेटिंग फॉर यू। यहाँ पे देखो, समवन इज वेटिंग, यू आर स्टिल एट अ डिस्टेंस, आप दोनों अभी भी डिस्टेंस में ही हो। यहाँ पे इस तरह से मुझे दिख रहा है ना, यहाँ पे जैसे हिंदू मैथोलॉजी अकॉर्डिंगली विष्णु जी बैठते हैं पंचनाग के नीचे, उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वो पंचनाग और विष्णु जी का कनेक्शन बहुत इटर्नल है, मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल, यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, कहीं ना कहीं पे पंचनाग और विष्णु जी बहुत गहराई में कनेक्शन में होता है। सो डेफिनेटली यू विल बी इन अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन। आप स्पिरिचुअलिटी के ऊपर दिन के दिन आप और इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, और आप और भी मिस्टीरियस चीजें, मतलब रहस्यमय, ये जो हमारी दुनिया है उसको और आप अनुभव करते रहोगे। बढ़िया आ रहा है यहाँ पे आपके लिए, तो स्टेबिलिटी आ रहा है, कंफर्मेशन आ रहा है कुछ चीज का। यहाँ पे फ्लाइट का भी तस्वीर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। समवेयर यू आर ट्रेवलिंग, इतना देर के बाद अभी देखो, जब ये थोड़ा सा सॉलिड हुआ, अभी 7 दिखाई दिया है यहाँ पे। तो अभी मैं बात कर रही थी ना कि यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल होने वाला है, तो यहाँ पे इस तरह से है। अभी अगर आप सोच रहे हो कि सब कुछ अभी अभी हो जाए या नकारात्मक सोच रहे हो, तो आपको उसको स्टॉप करना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा। नहीं, वो हो जाएगा, यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग, विश्वास आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑल राइट, ओके। सो यहाँ पे इस तरह से मुझे दिख रहा है ना अभी कि एक आपके आसपास हो सकता है पीपल पेड़ या कोई भी वट वृक्ष हो। ठीक है, जहां पे आपको हो सकता है कि थोड़ा सा जाके आप मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हो, विशेस मांग सकते हो आप। ठीक है, ऑल राइट। दो ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं, एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन जो राइट होगा, एक दूसरा ऑप्शन, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, ओके। 2 is also there, H is there, I is there, K is there। ठीक है, यहाँ पे ना मुझे दिख रहा है कि आपके साथ आपके फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव रिलेशनशिप्स आपको मिल रहा है, जो शायद आप भूल चुके थे कि नहीं, ये लोग मुझे सपोर्ट कभी भी नहीं करेंगे, ये लोग मेरा साथ कभी भी नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा, आपका साथ देने वाले बहुत सारे लोग, ठीक है, यहाँ पे जुड़ेंगे, दे विल गेट कनेक्टेड टू यू। ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है ना कि आपके दिमाग में ना एट ए टाइम बहुत कुछ चल रहा है। सो डोंट टेक ओवर स्ट्रेस, मतलब आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैंने इतना दिन स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं हम, ठीक है, फिर फल क्यों नहीं मिल रहा है। यू हैव टू कीप दैट पेशेंस। और आपको लग सकता है कि लोग आपसे कम टैलेंटेड है, फिर भी आप, मतलब वो आपसे आगे जा रहे हैं, बट दैट इज देयर कर्मा, यू हैव टू एक्सेप्ट योर कर्मा। ठीक है, आप अपने कर्म करते जाइए, डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं कब आएगा पता नहीं है, बट यस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, जब भी ब्रिज आ जाता है ना, तो मुझे बहुत ज्यादा इस तरह से पॉजिटिव वाइब्स ही मिलता है कि ब्रिज बहुत ज्यादा मजबूत होता है। राइट, ब्रिज बनता है आयरन से, स्टील से, कहीं ना कहीं पे वो जमीन पे बहुत ज्यादा उसका बेस तक जाता है। तो फाउंडेशन, आपके जो करियर, आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, आपके फ्रेंडशिप, आपके कनेक्शंस बहुत ही मजबूत होने वाला है, स्टेबल होने वाला है वो चीज। ठीक है,
देखो दरार तो ब्रिज में भी आता है, तो उसको रिपेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे रिपेयर, रिस्टोरेशन सब कुछ हो जाएगा आपके लाइफ में। ओके, ऑलराइट, आपको सपना दिख सकता है। ओके, ऑफ अ स्नेक, ऑफ एनी टाइप ऑफ, यू कैन से एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। कोई भी आपके मजहब के देवता या देवी आपका सपना आ सकता है आफ्टर दिस रीडिंग, ठीक है। तो उसका एक स्पेशल सिग्नल्स होगा। यहाँ पे देखो, समवन इज डांसिंग ओवर हियर। तो ऐसा कोई खुशी का मौका आपको मिल सकता है। मे बी यू विल टेक एडमिशन समवेयर और समथिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ दैट यू आर वेरी हैप्पी। बहुत खुश होने वाले हो आप यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे इस तरह से एक बड़ा स्ट्रक्चर एक डायनासोर की जैसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से इसका मीनिंग क्या है ना, जो डायनासोर्स थे, ठीक है, वो क्या होता था, वो पहले जमाने में वो एग्जिस्ट करते थे, लेकिन उनके अंदर मतलब एडेप्टेबिलिटी नहीं था, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं कर पाए, वो एडजस्ट नहीं कर पाए। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा सिचुएशन हो जो बहुत पुराना हो, ठीक है, वो नो लॉन्गर एग्जिस्ट करता है आपके जिंदगी में, वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। जो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है वो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी से, मतलब जो नो लॉन्गर आपको नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएगा। कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो जिससे आपको ऑटोमेटिकली छुटकारा मिल जाएगा। सो डेफिनेटली इट कम्स आउट एज अ हीलिंग आ रहा है। अभी बहुत कुछ हेजी है आपके लाइफ में, मतलब स्पष्टता से आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से फॉग हो जाता है ना सुबह सुबह, तो उससे स्पष्टता नहीं दिखता है, गाड़ी चलाने में दिक्कत हो जाता है, एक्सीडेंट्स का भी चांसेस होता है। तो इस दौरान आपको थोड़ा संभल के रहना है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एनीथिंग, बट अगर आपको कुछ स्पेसिफाई करके आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यू नीड टू गो इनटू द डेप्थ एंड अंडरस्टैंड इट। आपको थोड़ा सा और अंदर जाके एनालाइज करना पड़ेगा। यूज योर इंट्यूशन, ठीक है। ओके, चलो देख लेते हैं हम विद द ओरेकल कार्ड्स। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में क्या आ रहा है, व्हाट्स कमिंग फॉर देम। लव मेक्स द डिफरेंस। देखो, मैंने आपको बताया था, लव हैज हील्ड पास्ट हर्ट्स एंड प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ। मैंने आपको बताया था कि पुराने जो जख्म हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से गायब होंगे एंड यू विल बी एबल टू रिकवर। अब रिकवरी हो पाएगा। हेल्थ इश्यूज अगर भी थे तो वो भी हो जाएगा। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव। कोई आपको लव एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है, जिसको एक्सपेक्टेशन शायद आप नहीं करोगे। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल। जिस तरह से मैंने आपको बताया था 42-6-31 कैन बी इम्पोर्टेंट, ठीक है। वी हैव अ फंडामेंटल नीड टू टेक ब्रेक। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत कुछ काम कर रहे हो, लेकिन आप ब्रेक नहीं ले रहे हो। रिलैक्स होना है, आपको खुश रहना है, ठीक है, एक्साइटमेंट में ही रहना है, ठीक है, तब जाके और पॉजिटिव वाइब्स आपकी जिंदगी में आएंगे। हैव फेथ, भरोसा रखिए। मैं तो वही बोल रही थी। आपको लग सकता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, बट हो नहीं रहा है वो चीज। बट आप यूनिवर्स के ऊपर तो फेथ रखिए, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए। 12 इज देयर, विद इन अ ईयर यू विल गेट द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आपको चेंजेस दिखने के लिए मिलेगा, उससे पहले भी मिल सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप you like it. So if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness.